नारद परिव्राजक उपनिषद। आठवां उद्देश्य। भगवान ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, जन्म मरण के चक्र से पार लगाने वाला कौन सा मंत्र है? मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया बताने का अनुग्रह करें। भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उपदेश देना शुरू किया। हे वत्स नारद, ओंकार ही तारक मंत्र है। यही ब्रह्म का स्वरूप है। व्यष्टि और समष्टि दोनों तरह से ही ओंकार का ध्यान करना चाहिए। देवऋषि नारद ने पुनः प्रश्न किया, पितामह, व्यष्टि और समष्टि का अभिप्राय क्या है? कृपया बताने का अनुग्रह करें। तदनंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, व्यष्टि और समष्टि ब्रह्म प्रणव के अंग अवयव हैं। एक ही ब्रह्म प्रणव के तीन भेद माने जाते हैं। प्रथम संहार प्रणव, द्वितीय सृष्टि प्रणव और तृतीय उभयात्मक प्रणव। उभयात्मक प्रणव के दो रूप अंतः एवं बाह्य हैं। इस कारण से उभयात्मक कहते हैं। अतः प्रणव का स्वरूप अगले मंत्र में कहेंगे। उपर्युक्त ब्रह्म प्रणव का एक भेद व्यवहारिक प्रणव है। व्यष्टि प्रणव का द्वितीय नाम बाह्य प्रणव है। इन चारों के अतिरिक्त एक आर्ष प्रणव भी है। वही विराट प्रणव के नाम से बतलाया गया है। संहार प्रणव ब्रह्मादि से प्रतिष्ठित होने के कारण ही ब्रह्म प्रणव कहा गया है। स्थूल आदि भेद से परिपूर्ण अकार आदि चार मात्राएं जिस ओंकार का स्वरूप है, उसी मात्रा चतुष्टयात्मक प्रणव को अर्धमात्रा प्रणव भी कहा जाता है। अब अंतः प्रणव के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह प्रणव ओम ही ब्रह्म है। इस अंतः प्रणव को ही एक अक्षर रूप मंत्र जानो। ये 8 भागों में विभाजित है। इस ओमकार प्रणव के अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, नाद, बिंदु, कला और शक्ति ही 8 भेदों के रूप है। यह प्रणव 4 मात्रों से ही संयुक्त नहीं है। उसकी एक एक मात्रा भी कई भेदों से युक्त है। केवल अकार ही 10 सहस्त्र अंग अवयवों से परिपूर्ण है। उकार के 1 सहस्त्र तथा मकार के 100 अंग है। ऐसे ही अर्धमात्रा प्रणव भी अनंत अंग अवयवों से युक्त है। विराट प्रणव सगुण एवं संहार प्रणव निर्गुण माना गया है। सृष्टि प्रणव सगुण निर्गुण दोनों से ही संबंधित है। विराट प्रणव अकार आदि 4 मात्राओं की समष्टि वाला कहा गया है। और संहार प्रणव पिलुत पुलुत अर्थात चतुर्थ मात्राओं से युक्त अर्धमात्रा स्वरूप है। विराट प्रणव 16 मात्राओं से संयुक्त होता है। इस प्रणव को 36 प्रकार के तत्वों से भी परे कहा गया है। अकार इस ओंकार की प्रथम मात्रा है। उकार द्वितीय, मकार तृतीय, चतुर्थ अर्धमात्रा, पंचम नाद, षष्ठ बिंदु, सप्तम कला, अष्टम कला तीता, नवम शांति, दशम शांति तीता, एकादश उन्मनि, द्वादश मनोन्मनि, त्रयोदश बैखरी, चतुर्दश मध्यमा, पश्यंती पंचदश एवं षोडश परामात्रा है। ये 16 मात्राओं से संयुक्त ब्रह्म प्रणव ओत, अनुज्ञात, अनुज्ञा एवं अविकल्प रूप चतुर्विध तुरीय से भिन्न न होने के कारण फिर से 64 मात्राओं से युक्त हो जाता है।
ये प्रणव ही प्रकृति एवं पुरुष रूप से पुनः दो भेदों को पाकर 128 मात्राओं से युक्त स्वरूप को ग्रहण करता है। इस तरह एक होकर भी ब्रह्म प्रणव दृष्टि भेद से अनेक वेद साकार एवं निराकार स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ओंकार रूप प्रणव को पर ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है, इसका वर्णन करते हैं। ब्रह्म ओंकार रूप अविनाशी परमात्म तत्व सबका आश्रय भूत एवं परम प्रकाश स्वरूप है। ये ओंकार ही समस्त प्राणियों का ईश्वर एवं सर्वत्र व्यापक है। समस्त देवगण इन्हीं के प्रतिरूप है। सभी तरह के प्रपंचों का आधार प्रकृति भी इन्हीं के गर्भ में है। ये प्रणव ही सर्वाक्षर अर्थात वर्णमाला की 50 वर्ण एवं उनके माध्यम से बोध्य अर्थ आदि स्वरूप है। ये काल रूप सभी शास्त्रों से युक्त एवं कल्याण स्वरूप है। समस्त श्रुतियों में शेष तत्व पुरुषोत्तम रूप से इनका ही निरंतर अनुसंधान करना चाहिए। सभी उपनिषदों के वाच्यार्थ यही है। यही सर्वकाल रूप है तथा भूत वर्तमान एवं भविष्यत युक्त त्रिकालात्मक जगत और तीनों भुवनों से भी ऊपर जो शाश्वत तत्व है, वह सभी कुछ इस ओंकार का ही प्रतिरूप है। इस ओंकार को ही मुक्ति प्रदान करने वाला मानना चाहिए। इस ओंकार का अर्थ भूत अविनाशी परब्रह्म ही आत्मा रूप है। उस ब्रह्म का अंतरात्मा के साथ प्रणव के वाच्यार्थ रूप से एक ही भाव करके वही एकमात्र अद्वितीय अनुपम मृत्यु रहित एवं अमृत रूप अविनाशी तत्व ओम है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इस अनुभव के बाद उस परमात्म रूप ओंकार में स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों वाले संपूर्ण दृश्य प्रपंच का आरोप करे, अर्थात एकमात्र परमात्मा ही सत्य रूप है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा एवं परमात्मा में दृढ़ एक भाव प्रतिष्ठित करके आत्मस्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। अब क्रमानुसार विश्व तेजस आदि के वाचक प्रणव की मात्राओं के क्रम का वर्णन किया जा रहा है। स्थूल अर्थात विराट जगद्रूप एवं उसका भोक्ता तथा सूक्ष्म जगद्रूप सूक्ष्म जगत का उपभोक्ता होने के कारण एकमात्र आनंद स्वरूप तथा आनंद मात्र का उपभोक्ता होने के कारण इन तीनों की अपेक्षा भी विशेष लक्षणों से युक्त होने के कारण वह आत्मा 4 भेदों वाला है। ये 4 पाद ही उसके 4 भेद हैं। इस कारण वह पादों से संयुक्त है। जागृत अवस्था एवं उससे उपलक्षित होने वाला ये जगत ही जिनका शरीर है, जो पूरे विश्व में व्याप्त हो रहे हैं, जिनका विवेक इस स्थूल जगत में चतुर्दिक फैला है, जो इस समस्त जगत के रक्षक हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण तथा 4 अंतःकरण आदि ये सभी 19 समष्टि कारण ही जिनके मुख हैं। 8 लोक पाताल भू भुवा सहा महा जना तपा एवं सत्यम ही जिनके अवयव हैं, वही जो इस स्थूल जगत के उपभोक्ता हैं, जिनकी स्थूल सूक्ष्म कारण एवं साक्षी रूप में अभिव्यक्ति होती है, वही सर्वव्यापी अखिल विश्व रूप वैश्वानर पुरुष ही पर ब्रह्म के
प्रथम पाद कहे गए हैं। चारों अवस्थाओं में से स्वप्नावस्था तथा उस अवस्था के द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत में व्याप्त पर ब्रह्म सूक्ष्म प्रज्ञ है। उनका विज्ञान स्थूल जगत की अपेक्षा सूक्ष्म जगत में व्याप्त हो रहा है। स्वयं वे ही पूर्व में कहे हुए 8 अंगों से संपन्न है। काम क्रोध आदि समस्त रिपुओं को तप्त करने में समर्थ हे नारद, वे स्वप्न लोक में एकाकी ही है। उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं है। वे सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म तत्वों की अनुभूति एवं पालन करने वाले ही। उनके भी पूर्व की भांति स्थूल सूक्ष्म आदि भेद से युक्त 4 स्वरूप हैं। उन्हें ही तेजस पुरुष कहते हैं, क्योंकि वे तेज स्वरूप एवं प्रकाश के स्वामी हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी हिरण्यगर्भ हैं। पूर्व में कहे हुए वैश्वानर तो स्थूल हैं, किंतु अंतः प्रदेश में प्रतिष्ठित होने के कारण हिरण्यगर्भ सूक्ष्म कहे गए हैं। इन्हें परब्रह्म परमात्मा का द्वितीय पाद कहा जाता है। सुषुप्तावस्था में स्थित पुरुष किसी भी तरह का स्वप्न नहीं देखता और ना ही किसी भोग की कामना करता है। इस प्रकार की सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित संपूर्ण विश्व की प्रलय अवस्था ही जिनका शरीर है, अर्थात समष्टि कारण तत्व में जिनकी स्थिति है, जो अनुपम है, जिनकी अभी विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति नहीं हुई है, जो घनीभूत प्रज्ञान से संपन्न है, आनंदमय है, नित्यानंद स्वरूप है, समस्त प्राणियों के अंतः में विद्यमान अंतर्यामी आत्मा है तथा अपने स्वरूप भूत आनंद मात्र का उपभोग करने में समर्थ है। जिनमें प्रकाशी जिन परमात्मा का मुख है, जो सर्वत्र व्याप्त एवं शाश्वत है। ओ अनुग्रह अनुज्ञा एवं अविकल्प आदि इन 4 रूपों में जिनकी अभिव्यक्ति है, वे ईश्वर ही प्राज्ञ नाम से परमात्मा के तृतीय पाद के रूप में जाने जाते हैं। ये परब्रह्म ही समस्त स्थावर जंगम भूत प्राणियों के स्वामी हैं। ये सभी को जानने में समर्थ हैं। सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य पर ब्रह्म ही सबके अंतर्यामी एवं आत्म स्वरूप है, संपूर्ण जगत के कारण रूप है तथा समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति पालन एवं विनाश के स्थल भी यही है। जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में परिलक्षित होने वाला यह संसार भी सुषुप्ति रूप ही है। ये सभी प्रकार की उपरत में अवरोधक ही बना रहता है। इसी तरह ये त्रिविध जगत स्वप्न रूप ही है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का प्रायः विपरीत ज्ञान ही होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हर वस्तु कुछ की कुछ दिखाई पड़ने के कारण स्वप्नवत मायामय ही है। उपर्युक्त त्रिपादों के अतिरिक्त चतुर्थ पाद तुरीय है। वह इन 4 भेदों ओत अनुज्ञार्थ अनुज्ञा एवं अविकल्प के कारण 4 रूपों से युक्त है। उसे तुरीय पाद कहा गया है। यही सच्चिदानंदमय है। इसके 4 भेद तुरीय ही कहे गए हैं, क्योंकि प्रत्येक रूप का तुरीय में ही विलय होता है। इस चतुर्थ तुरीय पाद में भी जो ओत अनुज्ञार्थ एवं अनुज्ञा रूप 3 प्रकार के भेद हैं, वे विकल्प ज्ञान के साधन रूप हैं। अतः इन 3 विकल्पों को भी यहाँ पर पहले की भांति सुषुप्ति एवं मनोमय स्वप्नवत माया में ही जानना चाहिए।
ऐसा समझकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इन भेदों से परे जो निर्विकल्प रूप तुरीय पर ब्रह्म ही एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा निश्चय कर लेना ही श्रेयस्कर है। इसके पश्चात पुनः ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रुति का यह स्पष्ट आदेश है कि जो सदैव ना तो स्थूलज्ञ है, न सूक्ष्म का ही ज्ञाता है और ना ही दोनों का ज्ञाता है, जो ना तो सर्वाधिक जानने वाला है और ना ही बिल्कुल जानने वाला है, न अंतः प्रज्ञ अर्थात अंतः का ज्ञान रखने वाला है और ना ही वही प्रज्ञ अर्थात स्थूल जगत का ज्ञान रखने वाला है, जिसे नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, जो कभी पकड़ में नहीं आ सकता और ना ही व्यवहार में लाया जा सकता है, जो अचिंत्य है, जिसे किसी परिभाषा में आबद्ध नहीं किया जा सकता, एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार अथवा स्वरूप है, जिसमें प्रपंच अर्थात माया का अभाव है। ऐसा परम कल्याणकारी शांत अद्वितीय तत्व ही उन पूर्ण पर ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। ऐसा ज्ञानी जन मानते ही वह ब्रह्म प्रणव है, वही जानने और समझने के योग्य है, दूसरा नहीं। सभी को प्रकाश देने वाला सूर्य के सदृश वही मुमुक्ष जनों का एकमात्र जीवन रक्षक है। स्वयं प्रकाश परम ब्रह्म आकाश रूप है। परम ब्रह्म होने के कारण ही वह सदैव सर्वत्र विद्यमान है। यही उपनिषद रहस्यमय विद्या है।